अब प्रसंग चल रहा है, तीन प्रभु है, सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तीन हैं। अब सीधी भाषा में बताते हैं कि सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया उपमा से, लेकिन फिर अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा, अक्षर पुरुष कहो। तो एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को दूसरे शब्दों में सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सर्वपुरुष जो है ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म है, और परम अक्षर पुरुष है ये परम अक्षर ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे वो आपको संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बताओगा। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोक में, इनके अंतर्गत तथा ये स्वयं सभी नाशवान हैं। जीव आत्मा सभी की अमर होती है, कुत्ते गधे से लेकर देवताओं तक भी आत्मा अमर है, लेकिन ये स्वयं नाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, भिन्न है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी वो ओवरऑल कंट्रोलर, वो मूल है। संसार रूपी वृक्ष की वो मूल है, जड़ है। जड़ से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। तो पुण्यात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो है पुरुषोत्तम। अब यहाँ थोड़ा शंका आ जाती है भक्तों के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ये सर्वब्रह्म है। ये क्या कह रहा है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा रूप में हैं या चाहे वो स्थूल शरीर में है, देवता तक है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ। इसलिए लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये कहता है कि मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग तर्मावी से विभर्ति अवय ईश्वर है। वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये खुद बोल चुका है कि पुरुषोत्तमता कोई अन्य ही है। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत प्रसन्न होकर के तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित नहीं है, उसके कंप्लीट नॉलेज से वो परिचित नहीं है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो इसलिए कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधार हैं। जैसे ये ऋषि महर्षि और ये नकली गुरु जितने थे ये क्या कहा करते, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर, फिर बताओ जो वेदों पर आधारित तो वो कहते थे ब्रह्म सुप्रीम पावर। तो ये लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। इस लोक वेद के आधार से वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं पुरुषोत्तम लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया। तो प्रसंग जो चल रहा है पुण्यात्मा, अब 3 प्रभु सिद्ध हो गए और हमारे पवित्र सदग्रंथ
यही समर्थन दे रहे हैं, यही प्रमाण दे रहे हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 में। सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और पुरुषोत्तम कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तीन प्रभु हैं। अब इस सर्वपुरुष अर्थात सर्वब्रह्म यानी काल ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं, और ये प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक विभागीय मंत्री का रोल करते हैं। अन्य देवताओं को भी यहाँ पदवी दे रखी है, जैसे जल का देवता वरुण कहलाता है, धन का देवता कुबेर कहलाता है, वो अलग से बना रखे हैं, जैसे इंचार्ज बना दिया करते हैं IAS सत्र के अधिकारियों को, ऐसे समझो। तो ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। केवल एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक विभागीय मंत्री, ओनली एक ब्रह्मांड में। और इस अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के ये है ओवरऑल कंट्रोलर, असंख्य जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और वो परमात्मा कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, शाश्वत स्थान में रहता है। शाश्वत स्थान उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, निरंतर रहने वाला, सदा रहने वाला। और अविनाशी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी को कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तीनों नाशवान हैं। ये ब्रह्म गीता ज्ञान दाता, ये स्वयं भी नाशवान है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं, तुझे ज्ञान नहीं मुझे ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, ना ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, ना कोई ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से ही जन्मे हैं। क्योंकि ये सब का जनक है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, इसने इन सब को यहाँ स्थूल शरीर में जकड़ा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके पुत्र हैं, अन्य देवता भी इसी से, अन्य व्यवस्था से, जैसे आगे देवता और ऋषियों से इन्हीं का जन्म हुआ। तो ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते, क्योंकि पिता की उत्पत्ति जन्म संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी सबके मालिक ने, सबके जनक ने, कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये सब की उत्पत्ति बताई है, इनकी जन्म और मृत्यु की सतिथि बताई है। और यही हमारे सदग्रंथ भी प्रमाण करते हैं, ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत 3रे स्कंद केवल हिंदी मोटा टाइप के पृष्ठ नंबर 123 पर विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपनी माता से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आप ही से विद्यमान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। बताओ, अरे ये नकली क्या करते हैं, अजरो अमर है, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। और शंकर भगवान भी खुद कहते हैं कि हे माता, यदि विष्णु जी भी आपसे जन्मे और ब्रह्मा जी की भी आप ही जननी, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान नहीं? अर्थात मेरी भी माता तुम ही हो। अपनात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, और ये झूठे नकली गुरु
वेद सदग्रंथों से अपरिचित लोक वेद सुनाने वाले कहा करते थे ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। उधर से ये ब्रह्म गीता ज्ञान देते हुए कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, ये काल सरपुरुष कि मेरे और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं और अक्षर पुरुष भी नासवान है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु स्वामी। 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के सरपुरुष के और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये सारे एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए सारा एक लोक कहलाता है, एक टाइप का। लेकिन आगे विभाग है, जैसे पृथ्वी है ये पूरा एक लोक है और एक ही जैसा मटेरियल है इसके ऊपर, तो इसमें अपनी अपनी कंट्रीज ने बाउंड्री बना रखी है, वो अलग बात है। तो ऐसे ही 21 ब्रह्मांड की बाउंड्री इसकी है सरपुरुष की, और जो 7 संग ब्रह्मांड हैं ये अक्षर पुरुष के। दोनों इस लोक में यानी इस पृथ्वी वाले लोक में जो पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं ये समझो। तो ये कहता है कि दो भगवान हैं, ये दोनों ही नासवान हैं, ये भी नासवान, इनके अंतर्गत प्राणी भी नासवान, केवल जीवात्मा सबकी अमर है। फिर इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, वो तो कोई अन्य ही है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो इससे ये अक्षर पुरुष भी नासवान, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ये अविनाशी है। और वो कहाँ रहता है? तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है। वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। गीता ज्ञानदाता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 8वें अध्याय के एक श्लोक का उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने कहा है वो किम तत्ब्रह्म, तो 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता का परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तुम मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। मेरा एक ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा केवल एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। कहने का भाव ये है कि ब्रह्म की साधना से, इस सरपुरुष की साधना भक्ति से, गीता ज्ञानदाता की भक्ति से शांति नहीं हो सकती। युद्ध भी करना पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा, शांति तो गई बाढ़ में। तो यहां कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। शांति नाम की चीज नहीं, तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी, और पहले भी हुई है। इसलिए 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसी परमेश्वर की भक्ति करो, अन्य की नहीं। जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जो ओवरऑल कंट्रोलर और सबका सृजनहार, वो उस परमात्मा की भक्ति करो। तो यहाँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर उसने दोहराया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अब ये ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी मोटा टाइप के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि मैं केवल ब्रह्म को जानती हूँ, ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं। उस ब्रह्म का ओम नाम है, ब्रह्म की भक्ति कर, वो ब्रह्म लोक में रहता है तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणियों का भी जन्म और मृत्यु होता है। तो ये गीता ज्ञानदाता इसलिए यहां स्पष्ट कर रहा है, यदि तुझे परम शांति यानी पूर्ण सुख चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के ये अंतिम श्लोक हैं, 61 से लेकर और 66 तक, आगे भी है 78 79 तक, लेकिन इनमें निष्कर्ष है। और गीता जी का निष्कर्ष निकाल कर दे दिया इस गीता ज्ञानदाता ने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो ये स्पष्ट कर दिया कि यदि तूने शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, अब ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता वाला मैंने तुझे दे दिया, अब इसको समझकर जैसे तेरी समझ में आवे वो कर ले, जो तने ठीक लगे। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, उठा हथियार, हो खड़ा और मार गद्दा गद। और उसकी शरण में जाना है तत्वदर्शी संत खोज ले। यदि उस परमेश्वर की शरण में जाना है जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, परम शांति प्राप्त होती है, वो उससे परिचित नहीं, उस ज्ञान से। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। अब यहाँ स्पष्ट कर दिया 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये गुप्त से गुप्त गीता वाला रहस्यमय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब तेरी समझ में आवे वो कर ले। मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है, ये फैसला कर। और कहता है फिर 64वें श्लोक में तुरंत फिर कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी यही है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस के बारे में मैं कह रहा हूं। ये मेरा भी इष्ट देव है, इष्टम असी बेदर्ढम, यह मेरा भी पक्कम पक्का पूज्य देव है। और परमेश्वर स्वयं आकर कहते हैं गोरखनाथ जी को, कबीर साहब कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा, ये भी हमारी पूजा करता है। लेकिन जैसे ये करता है उसी हिसाब से इसको हम ही देते हैं भक्ति शक्ति, जो थोड़ा बहुत ये गुजारा इसका चल रहा है 21 ब्रह्मांड का। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पढ़ा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अवैसव्य वर्ती अवैश्वर, यानी श्रेष्ठ परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु तो कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी भगवान है। 15वें अध्याय के 1 में से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म है। जड़ यानी सब प्राणियों को जिससे आहार प्राप्त होता है, जिससे शक्ति प्राप्त होती है, जिससे भक्ति प्राप्त होती है। तो यहां भी वो खुद कहता है कि मेरा भी वो पूज्य देव है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, नो डाउट तू मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, परमात्मा भी कहते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में ये गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं कि जहां आशा तहां वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसमें आपकी आस्था रहेगी वहीं तेरा निवास होगा, वहीं तेरा जाना होगा। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में ये फिर कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर,
और मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहे, अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दे, कुछ नहीं करना, तो नो डाउट निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यदि तूने उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने ज्ञानियों ने आना कर दिया, ये गलत कर रखा है, अनर्थ कर दिया इन्होंने। तो ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं, वो धार्मिक जितनी क्रियाएं हैं, वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्र की सभी पूजाएं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, 3 मंत्र की, ओम तत्सत और नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है फाइनल फैसला, अग्रम अग्रम नहीं। ओम तत् सर पुरुष का, और ये तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक कोड वर्ण है, ये परम अक्षर पुरुष का। इन सब का मंत्र है, इनकी मजदूरी है, कमाई करनी है इनकी हमने, और इस भक्ति की कमाई से बल से हम सतलोक जाएंगे। तो ये कहता है कि मेरे सतर की जो ओम नाम की जाप तू करेगा, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तो ये सब मुझे त्याग देना। हम क्या करते रहे अभी तक, ये ऋषि महर्षि अनजानपने में ब्रह्म साधना करके ओम नाम का जाप जप के ब्रह्म लोक में चले गए। वह महास्वर्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा बकवादे हैं, और अपने ही पूंजी को वहाँ नष्ट करके और खाली होकर फिर पशु योनियों में आ गए। हम ओम नाम की कमाई यहाँ बर्बाद करते रहे इसके रेस्टोरेंट में। अब ये कहता है कि तू मेरी ये कमाई मुझे दे दे, इसका बेनिफिट ना लेना, फिर उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाऊंगा, अपने बंधन में नहीं रख सकता, तू फ्री हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण ब्रह्म हमें यही बताने आए हैं, यही बताने आते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाणित किया गया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है, वो सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहाँ से गति करके आता है, अपनी नेक आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, फिर वो संत जो है परमात्मा की महिमा को अन्य को सुनाते हैं। उनमें से किन किन महापुरुषों को परमेश्वर मिले, कलयुग के अंदर आपको उदाहरण देते हैं, सतयुग त्रेता थर याद नहीं होंगे। अब कलयुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी उस नेक आत्मा को परमेश्वर स्वयं आकर मिले, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और आदरणीय मुलुकदास जी अरोड़ा थे, खत्री थे जाति से, उनको आकर के परमेश्वर स्वयं मिले। आदरणीय